तो मैं महेंद्र कुमार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे महान वीर की जो मुगल सत्ता के कई अनवरत विरोधियों की भांति अचर्चित ही रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंपत राय जी के बारे में, जिनका जन्म भगवत राय जी की चौथी संतान के रूप में मालवा के पेरियर गांव में हुआ। और चंपत राय जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुगल साम्राज्य के 4 महान शासकों के शासनकाल के साक्षी रहे, जिनमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बात है सन 1592 से 1661 की, तो जिसमें चंपत राय जी ने वीर सिंह के साथ मिलकर अकबर के विरुद्ध अपना पहला विद्रोह किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनकी रगों में राजकुल का उष्ण रक्त विद्यमान है। उसके बाद उन्होंने सलीम अली के लिए अबुल फजल का कटा हुआ सिर पेश किया और अपनी वीरता का एक बार फिर से लोहा मनवाया, और जिससे खुश होकर सलीम ने उनको रॉब ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद उन्होंने वीर सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुझार सिंह के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर दिया, और जुझार सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपना दूसरा विद्रोह शाहजहां के खिलाफ किया, जिसमें उन्होंने मुगलों से अपनी संधि करने से मना कर दिया। और उसके बाद जुझार सिंह और चंपत राय जी जंगल की ओर निकल गए कमलगढ़ वाली लड़ाई के बाद। उसके बाद गोंड द्वारा 1635 में जुझार सिंह मारे गए और चंपत राय उनके पुत्र पृथ्वीराज को बचाकर जंगल की ओर निकल गए। उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज को उत्तराधिकार बनाने के लिए दोबारा विद्रोह किया और बार बार आक्रमण किया, छापामार युद्ध किए, लेकिन मुगल सत्ता ने वहाँ पर चंदेरी के एक देवी सिंह को मालवा पर बैठा दिया। तो उसके बाद तो चंपत राय ने देवी सिंह को परास्त कर दिया, और परंतु मुगल सत्ता ने उनके उत्तराधिकार जो कि पृथ्वीराज थे उनको नहीं बैठने दिया। इसके बाद शाहजहां ने एक के बाद एक अपने 4 मुगल सेनापति मालवा पर तैनात किए, जिसमें पहले बागी खां थे। बागी खां के अचानक आक्रमण में पृथ्वीराज मारे गए, और लेकिन फिर भी चंपत राय का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसके बाद शाहजहां ने अब्दुल्ला फिरोज खां को सेनापति के रूप में तैनात किया। उसके पहले उन्होंने खाने दुरान को भी सेनापति नियुक्त किया था, लेकिन लगातार एक के बाद एक सेनापतियों की हार के बाद चंपत राय जी उनके हाथ में नहीं आए, तो शाहजहां समझ चुके थे कि चंपत राय को पकड़ने के लिए एवं उनके विद्रोह को दबाने के लिए केवल मुगलिया सेना काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने एक कूटनीति चाल का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह को ही बुंदेलखंड के अधिकार में कर दिया। उसके बाद चंपत राय ने अपना आत्मसमर्पण कर, क्योंकि वह उसी के परिवार के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने जुझार सिंह के संरक्षण में काम करना शुरू कर दिया और शाहजहां ने उनकी सभी गलती माफ़ कर दी। इसी प्रकार उनके एक सेनापति अब्दुल्ला फिरोज खां के आक्रमण में उनके पुत्र चंपत राय के पुत्र अंगद मारे गए। फिर भी विपरीत परिस्थितियों में उनके मन को दुखी ना कर पाई, और वह हर बार पहले से ज़्यादा सशक्त एवं शक्तिशाली होकर उभरे, और उन्होंने और उधर उनकी पहाड़ सिंह से ज़्यादा नहीं बनी, क्योंकि वो तो मुगल सत्ता के इशारों पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने उसे छोड़कर दारस को, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, उससे मैत्री संबंध बनाकर उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, और उसके लिए कांधार पर विजय दिलाकर 1653 में कांधार का उसको शासन करवाया। तो फिर दारा ने उनके लिए कोंच की जागीर दी। कोंच की जागीर उस समय बहुत ही अहम हुआ करती थी, तो पहाड़ सिंह के ईश्वरालु भाव ने
वो जागीर भी दारा से मांग ली और इस प्रकार उनकी कौच की जागीर भी चली गई। तो उसने उन्होंने 12 वर्षों बाद दारा का भी साथ छोड़कर वापस अपने बुंदेलखंड आ गए और वहाँ पर औरंगजेब सामूगढ़ के लिए रवाना हुए थे। तो जंगलों में भटक गए। तो उन्होंने दतिया के राजा शुभकर्ण की सहायता से चंपत राय से मुलाकात की और चंपत राय से मुलाकात के बाद उन्होंने औरंगजेब से अपनी सहायता मांगी कि हमको जंगलों से पार करा दो। तो चंपत राय ने चूँकि वाकिफ़ थे जंगलों से, तो उन्होंने सामूगढ़ के तक पहुंचाया और उनके लिए युद्ध भी किया और आजम खां की अगुवाई में भयंकर युद्ध किया, जिससे औरंगजेब प्रभावित हुआ और औरंगजेब ने उसे अपने साथ रहने को कहा, उसके लिए मनसब दी, जागीर दी और उसके पुत्र अंगद को भी रॉब ऑफ ऑनर की उपाधि दी। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब के पास सत्ता आ गई। तो उन्होंने भी अपनी सत्ता के मद में चंपत राय की उपेक्षा करना शुरू कर दी और उस पर अपने अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो फिर चंपत राय वहाँ से भी अपने वापस बुंदेलखंड आ गए और वहाँ पर फिर से अपना वही पुराना छापामार युद्ध करने लगे। तो फिर स्थानीय नेताओं की सहायता से औरंगजेब ने दतिया के राजा शुभकर्ण, चंदेरी के राजा देवी सिंह और अपने 16,000 घुड़सवार सैनिक और मुगल सेना के साथ मिलकर एराज पर आक्रमण कर चंपत राय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सायगढ़ निकल गए। जब सायगढ़ पहुंचे तो वहां से वह सहरा के लिए अंगूरी पहुंचे। अंगूरी में भी उनको जब घेर लिया गया तो वह उनको वीरतापूर्वक लड़कर सहरा की ओर निकल गए, जहाँ पर उनके इंद्रमणि धंधेरा जी मित्र हुआ करते थे। दुर्भाग्यवश वहाँ पर धंधेरा जी नहीं थे, तो उनके सैनिकों ने चंपत राय जी को मुगलों को सौंप देने की योजना बनाकर उनको मोरन गांव की ओर रवाना कर दिया। मोरन गांव के जंगलों में ही जब सेना ने उन पर आक्रमण किया तो वो स्थिति को भांप गए और उनकी पत्नी लाल कुंवरी ने छुरा भांप कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और यह देखते हुए चूँकि उनकी वृद्धावस्था भी हो चली थी, तो उन्होंने भी अपनी कटार से अपने प्राण त्याग दिए और फिर चंदेरी के देवी सिंह और